अगली खबर फ्रांस से है। फ्रांस के एटमी सबमरीन बेस पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। फ्रांस की नौसेना ने ड्रोन को टारगेट बनाया। ड्रोन की घुसपैठ के बाद अलर्ट मोड में है फ्रांस। पिछले महीने भी इसी बेस पर ड्रोन दिखा था। एक बार फिर यहां पर ड्रोन दिखा है। फ्रांस की नौसेना ने ड्रोन को टारगेट भी किया, लेकिन अब अलर्ट मोड पर है फ्रांस की नौसेना और फ्रांस की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि पिछले महीने भी इसी बेस पर ड्रोन दिखा था। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्रांस की एटमी सबमरीन बेस पर दहशत है। फ्रांस की एटमी सबमरीन बेस पर ड्रोन अटैक के बारे में बात की जा रही है। क्या हुआ है? दरअसल फ्रांस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस के ऊपर 5 ड्रोन देखे गए। ऑयल लॉन्ग बेस पर पहली बार एक साथ दिखे हैं ये 5 ड्रोन। नेवी ने सबमरीन बेस के ऊपर सभी ड्रोन पर फायरिंग की। पिछले महीने भी ड्रोन दिखा था, लेकिन बेस के ऊपर नहीं गया था वो। इस बार बेस के ऊपर था। फ्रांस सरकार न्यूक्लियर साइट पर हमला मानकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फ्रांस की न्यूक्लियर डेटरेंस पर अब तक की सबसे गंभीर घटना है ये। लेकिन दरअसल ट्रंप के प्रस्ताव को विफल करने का एक बड़ा षड्यंत्र यूरोप में रचा जा रहा है, इसकी बात भी हो रही है। शांति वार्ता को असफल करार देकर युद्ध को भड़काने की कोशिश है, जिससे रूस युद्ध में फंसा रहे। आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आइए दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से देश हैं जो यूरोप में शांति के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौकन्ने यूरोपीय देश थे। भारत रूस के बीच हो रहे हर करार की जानकारी यूरोपीय देश ले रहे थे। अमेरिका भी चौकन्ना था। लेकिन इस बीच यूक्रेन बेकाबू हो उठा। उसने रूस में ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन को हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ने बना कर दिया, क्योंकि नेटो जानता है कि पुतिन विदेश दौरे पर युद्ध से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इसलिए मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने तबाही मचा दी। अब पुतिन रूस लौटते ही यूक्रेन के संपूर्ण खात्मे का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। पुतिन चुन चुनकर उन तमाम किरदारों को सबक सिखाएंगे जो नहीं चाहते कि युद्ध रुके। रूस इसी तरह युद्ध में फंसा रहे। इसी वजह से ट्रंप का प्रस्ताव भी विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार भी प्रस्ताव को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ज़ेलेंस्की से मिलने से ट्रंप इनकार कर चुके हैं। पुतिन भी यूरोप की शर्तें मानने से इनकार कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय देश ट्रंप के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है। इस बीच ज़ेलेंस्की भी शर्तों में बदलाव पर अड़े हैं। कुल मिलाकर यूरोप में हालात और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहे हैं, जो संकेत दे रहा है कि युद्ध अभी और कई साल चल सकता है। क्योंकि पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई रुकी नहीं है। इस बीच यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार और डिफेंस सिस्टम की खेप मिल गई, तो यूरोप को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी करने का फरमान जारी कर दिया है। उनके टारगेट पर यूरोप के वो देश हैं जो लगातार यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। कुछ घंटों में यूरोप को लेकर पुतिन बड़ा फैसला ले सकते हैं।
भारत दौरे से लौटते ही क्रेमलिन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें यूरोप में बदले समीकरणों पर चर्चा हो सकती है। तभी तय होगा कि दिसंबर में यूक्रेन के विध्वंस के बाद अगला टारगेट कौन होगा। क्योंकि पुतिन ट्रंप प्रस्ताव को लेकर काफी पहले ही तस्वीर साफ कर चुके हैं कि रूस पीस डील चाहता है। लेकिन यूरोपीय देशों के षड्यंत्र की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देश ही यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно. Невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны. पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि पीस प्रस्ताव से फिलहाल शांति का रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है और इसके लिए यूरोप के कई देश जिम्मेदार हैं। यानी अब पुतिन के टारगेट पर वो देश हैं जो लगातार यूरोप को युद्ध में फंसा कर रखना चाहते हैं। इसमें पहला नाम जर्मनी का है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान है, सभी को अमेरिका से सतर्क रहना होगा। अमेरिका सभी के साथ खेल कर रहा है। जबकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने कहा है, अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, यूक्रेन का इलाका जा सकता है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब का कहना है, हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन और जेलेंस्की को अमेरिका के हाथों में नहीं जाने देंगे। और नेटो चीफ मार्क रूटे ने भी साफ किया है, हमें हर कीमत पर जेलेंस्की को बचाना होगा, यूक्रेन की रक्षा करनी होगी। ये तमाम बयान एक ऑडियो लीक से सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर नेटो देश ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध में है। वो नहीं चाहते कि युद्ध रुके और पुतिन का फोकस सिर्फ यूक्रेन पर ही रहे। हमले की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब भारत रूस के बीच सुरक्षा को लेकर अहम करार हो रहे थे। इस बीच यूरोपीय देश भी इस कोशिश में दिखे कि किसी भी तरह से युद्ध और आगे बढ़े, किसी भी कीमत पर युद्ध रुके नहीं। जबकि पुतिन ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की कोशिश सही दिशा में रही तो रूस भी साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका विहीन नेटो का अलग रोड मैप है। वो ना तो प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, ना ही शांति का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जबकि जेलेंस्की की तरफ से बयान आया है, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल लगातार अमेरिका से चर्चा में शामिल है। अब हमारी प्राथमिकता है कि हमें जानकारी दी जाए कि अमेरिका और रूस में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी जेलेंस्की जानना चाहते हैं कि रूस शांति के लिए कितना तैयार है, जबकि रूस की तरफ से भी ऐसे ही संकेत मिले। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यूरोप के उन देशों को है जो लगातार यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। उन्हें खतरा है, अगर यूक्रेन युद्ध रुका तो पुतिन रूस का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।